इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जलाया, यहाँ तक कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हिस्ट्री को पूरा चेंज कर डाला। इसी कड़ी में सिख गुरुओं और मुगल बादशाहों के इतिहास को बदल दिया गया है। असल इतिहास को मानो जानबूझकर जमीन में दफन कर दिया गया है। हाँ, मुस्लिम हुकूमत में जब किसी गैर मुस्लिम अपराधी को लाया जाता था तब उसके सामने सजा से बचने का एक ऑप्शन रखा जाता था कि अगर तुम चाहो तो इस्लाम अपना सकते हो, तुम्हारी सजा माफ कर दी जा सकती है। इसे आप यूँ समझिए, आज के वक्त में अगर कोई अपराधी कोर्ट में पेश किया जाता है तब उसके सामने कोर्ट ये ऑप्शन रखती है कि इतने पैसों का जुर्माना दे दो तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति पैसों का जुर्माना नहीं देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे जेल में जाना पड़ेगा। मगर अब हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि उसने कोर्ट को पैसे नहीं दिए थे इसीलिए वह जेल में गया। नहीं, जुर्माना तो सजा से बचने का एक ऑप्शन था, जबकि उसे सजा उसके जुर्म की वजह से हुई। ठीक इसी तरह औरंगजेब ने अगर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा भी था तो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न अपनाने की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि उनको उनकी बगावत और सल्तनत के बादशाह के खिलाफ जाने के आरोप की वजह से मारा गया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर पर सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में चिनवाकर मार देने का भी इल्जाम लगाया जाता है। आइए इसकी भी हकीकत आपके सामने खोल देता हूँ। 1704 में गुरु गोविंद सिंह और सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान की आनंदपुर में झड़प हो जाती है। सिख मुगलों का सामना नहीं कर पाते हैं और गुरु गोविंद सिंह को अपने परिवार के साथ वहाँ से निकलना पड़ता है। मगर गुरु गोविंद सिंह अपनी माता गुजरी और 4 बेटों में से 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह से बिछड़ जाते हैं। माता गुजरी और दोनों साहबजादों की रास्ते में गुरु गोविंद सिंह के एक पुराने रसोइये गंगू, जो ब्राह्मण था, उससे मुलाकात हो जाती है। गंगू उनको हिफाजत की गारंटी देकर अपने घर ले आता है। वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहबजादों पर इनाम का ऐलान कर रखा था। गंगू लालच में आकर माता गुजरी और दोनों साहबजादों को मुगल फौज के हवाले कर देता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, माता गुजरी और दोनों साहबजादे ना तो सिख होने की वजह से और ना ही आम इंसान होने की वजह से मुगलों की कैद में आए थे, बल्कि जंग में पकड़े गए कैदियों की हैसियत से वजीर खान के सामने पेश हुए थे। वजीर खान उनसे गुरु गोविंद सिंह का पता पूछते हैं, मगर वो नहीं बताते। उल्टा दोनों साहबजादे वजीर खान का अपमान करते हैं और उनके सामने झुकने से मना कर देते हैं। यहाँ भी वहीं इस्लाम ना अपनाने वाला झूठ फंसा दिया जाता है ताकि मुगलों और मुसलमानों के लिए नफरत बनी रहे। गुस्से में आकर वजीर खान दोनों साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा देने का हुक्म जारी कर देता है। इस पूरे मामले में औरंगजेब का कोई हाथ नहीं था, मगर फिर भी बदनाम औरंगजेब को ही किया जाता है। जब ये खबर औरंगजेब को मिलती है कि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा रहा है, तब औरंगजेब वजीर खान को ऐसा ना करने का हुक्म जारी करता है। मगर जब तक औरंगजेब का हुक्म वजीर खान तक पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी। दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मुगलों और सिखों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कोई धार्मिक टकराव नहीं था, बल्कि राजनीतिक टकराव था। कोई भी बादशाह हो, राजा महाराजा हो, वो अपनी सल्तनत और अपने खिलाफ जाने वाले हर इंसान पर एक्शन लेता है, चाहे वो बादशाह का बाप हो, बेटा हो या कोई धार्मिक गुरु ही क्यों ना हो।